अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ़ है और मैंने ये जो है ज़ूम ऑनलाइन जो है शॉर्ट हैंड सिखाने के लिए ये चैनल इस्तेमाल किए। तो जो हमारा कोर्स होगा इसमें जो हम पढ़ेंगे शॉर्ट हैंड वो है पिटमैन शॉर्ट हैंड न्यू कोर्स। ये न्यू कोर्स की बुक है जिसकी जो है ये पिक आप देख भी सकते हैं। ये इस तरह की बुक है। तो ये बुक हम 60 दिन में कंप्लीट करेंगे। इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन जो आम सेल हो रही है वो 80 रुपीज़ है और आप अगर इकट्ठी ख़रीदें तो ये 60 रुपीज़। ये इतनी कास्टली भी नहीं है। आप एक शॉर्ट हैंड की बुक ख़रीदें 80 रुपये में और उसको 60 दिन में पढ़ें और 60 दिन के बाद आपको ये शॉर्ट हैंड की जो लैंग्वेज है वो सारी समझ आ जाएगी। 60 दिन से ज़्यादा का ये कोर्स नहीं है। मैं इसको हर सूरत में 60 दिन के अंदर कंप्लीट करूँगा। और इसका तरीक़ाकार क्या है, जो आप लोग बार बार ग्रुप में पूछ रहे थे कि इसका तरीक़ाकार क्या है। लेट करने की वजह सिर्फ यही थी कि कुछ बच्चे ग्रुप में ऐड हो रहे थे और अगर मैं पहले आधे लड़कों को बताता फिर आधे लड़कों को तो कुछ बच्चे रह जाते। तो इसलिए मैंने इससे कोई बेहतर हल नहीं समझा आप लोगों को समझाने के लिए कि जितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उन सब को व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ऐड कर दिया। ये 3 ग्रुप बने हैं व्हाट्सएप के। एक ग्रुप में इतनी कैपेसिटी नहीं थी बच्चों की। तो अब ग्रुप में जितनी भी मालूमात हैं कि लेक्चर किस तरह होगा, लेक्चर की टाइमिंग क्या होगी, ये डेली बेसिस पे अपडेट होती रहेंगी। जो मेरे मुताबिक तरीक़ाकार सबसे बेहतर और मौजू है वो यही है कि आपको वक्त पे ग्रुप में बता दिया जाएगा और ज़ूम पे लेक्चर करने का सिर्फ यही मतलब था कि आप लोग मुझसे सवाल पूछ सको, क्वेश्चन पूछ सको। आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हों, आप मुझे कहें कि सर हमें इस चीज़ की समझ नहीं आई। क्योंकि जो पढ़ाने वाला होता है तो वो अपनी तरफ से ये समझ रहा होता है कि शायद मैंने अच्छे से डिलीवर कर दिए, लेकिन कुछ न कुछ कमी रह जाती है क्योंकि वो उस ज़हन से नहीं सोच पा रहा होता जिससे स्टूडेंट सोच रहा होता है। कहीं से वो मिस हो जाता है, जिस वजह से वो कन्फ्यूजन उसके ज़हन में रह जाती है। और शॉर्ट हैंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है तो आप शॉर्ट हैंड में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। अब मैथ है, मैथ में आपने एक लेक्चर छोड़ दिया तो आपको वो चैप्टर जो है वो चला जाएगा, सिर्फ चैप्टर का नुकसान होगा। लेकिन शॉर्ट हैंड में एक लेक्चर छोड़ने का मतलब ये है कि आपने वो एक्सपर्ट होने वाली जो खूबी थी वो खो दी है। आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आप शॉर्ट हैंड लिखते वक्त जब वो पॉइंट आएगा आप रुक जाओगे और वो डेली इस्तेमाल होने। तो इसलिए शॉर्ट हैंड को पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू, वो मैं आपको बाद में असूलों में बताता हूँ कि ये असूल क्या हैं इसके पढ़ने के। लेकिन अभी मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ कि व्हाट्सएप में जितने बच्चे लेक्चर लेना चाहते हैं तो उनको मैं यूट्यूब, मैंने सोचा है कि यूट्यूब पे एक तो सेव हो जाएगा लेक्चर कि लाइव लेक्चर होगा यूट्यूब पे। उसमें बच्चे कमेंट्स तो कर सकते हैं लेकिन लाइव सवाल नहीं कर सकते। वो मेरे आधे घंटे का 40 मिनट का जितना लेक्चर होगा तो मैं वो डिलीवर करूँगा उस पर यूट्यूब पे। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे ऑनलाइन नहीं हैं, कोई किसी का मेहमान आ गया है, कोई जॉब करता है या किसी वजह से वो उस मुकर्रर वक्त पे लाइव नहीं आ सकता, तो यूट्यूब पे वो आधे घंटे बाद, घंटे बाद वो लेक्चर ले सकते हैं, वहाँ से वो देख सकते हैं। तो मैं जो टाइम आपको ग्रुप में बताऊंगा वो लेक्चर ऑनलाइन करने का नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो तो मैं जिस वक्त भी मुझे मौजू होगा डेली पे मैं भेज दूंगा अपना लेक्चर। वो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मैं ग्रुप में भी बता दूंगा कि मैंने लेक्चर अगला डिलीवर कर दिया। मैं टाइम बताऊंगा आप लोगों को जूम का कि इस वक्त जो मैंने पढ़ाया है, जो मैंने लेक्चर डिलीवर किए, तो उसके हवाले से क्वेश्चन आपने पूछने हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो मुझसे बाकायदा कांटेक्ट में रहना चाहता है और मुझसे पढ़ना चाहता है तो ज़रूरी है कि वो ऑनलाइन आके मुझसे क्वेश्चन करे।
अगर उसको कहीं पे कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछे। अगर उसके क्वेश्चन नहीं है, उसको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी है लेक्चर के ज़रिए, तो उसका फिर भी ऑनलाइन आना ज़रूरी है। उसकी एक वजह कि बहुत अच्छे से चैनल बने हुए हैं शॉर्ट हैंड सिखाने के लिए। मैं उनके मुकाबले में कुछ भी नहीं हूँ। बहुत काबिल टीचर जो हैं वो पढ़ाने वाले हैं। तो फेसबुक पे जब ये ऐड आया तो वहाँ पे कुछ कमेंट्स आए, आप लोगों ने भी देखे होंगे, कि कुछ बच्चों ने कहा कि ऑनलाइन पॉसिबल ही नहीं है शॉर्ट हैंड, ये ऑनलाइन नहीं सीखी जा सकती। ये मैं मानता हूँ, इस हद तक इत्तेफाक करता हूँ उस बच्चे के साथ कि ठीक है, ऑनलाइन पढ़ने में और फिज़िकली पढ़ने में फ़र्क है। उसका नुकसान सिर्फ ये है ऑनलाइन और फिज़िकली में कि जब आप ऑनलाइन लेक्चर सुन लेते हो या डिलीवर कर देते हो, आपका बच्चे से कनेक्शन टूट जाता है। और फिर बच्चा पढ़ रहा है, उसको समझ आई है नहीं आई, ये चीज़ आप तक वापस नहीं आती। आप डिलीवर करके साइड पे हो, अब बच्चे ने कितना पिक किया है, बच्चे को क्या समझ आई है नहीं आई, आप ये चीज़ जानने से कासिर रह गए। तो मैंने इस फोरम को सिर्फ इसलिए बनाया है कि ठीक है, मैं फ़ीस नहीं लेता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बच्चों को रिलैक्स कर दूंगा, नहीं, कभी भी नहीं। मेरी तरफ से कोशिश ये होगी कि ये चीज़ ही ख़त्म हो। मेरी तरफ से इतनी कोशिश हो कि आप लोगों को लगे कि अगर ये बंदा फ़ीस नहीं ले रहा लेकिन कमी नहीं छोड़ रहा, लालच नहीं कर रहा, तो आप लोग मेरा लेक्चर लोगे। ये प्रोसीजर यही होगा। इस प्रोसीजर को जो छोड़ेगा तो उसके मेरे कुछ असूल हैं कि आपको लेक्चर लेना होगा लाइव यूट्यूब से जब आपको वक्त मिले, लेकिन जो मैं जूम का वक्त दे रहा हूँ तो 8:30 से 9:30 ये गर्ल्स का टाइम होगा। जो गर्ल्स का ग्रुप है वो 8:30 से 9:30 बजे तक वो जूम पे ऑनलाइन होंगे। ठीक 8:30 बजे मैं ऑन कर दूंगा जूम और अपना लिंक ग्रुप में भेज दूंगा। 8:30 से 9:30 बजे तक गर्ल्स के जो भी क्वेश्चन होंगे वो मुझसे पूछेंगे। इसके बाद फिर बॉयज़ का ग्रुप होगा और वो 9:30 से 10:30 बजे तक, या जहाँ तक भी आप क्वेश्चन पूछना चाहो मैं आपको जवाब दूंगा। तो आपके अगर क्वेश्चन नहीं है इस पीरियड के दौरान तो और भी अच्छी बात है, आप लोगों को पहली दफ़ा ही समझ आ गई है, तो इससे अच्छा और क्या है। लेकिन मैंने जो पढ़ाया है, जो मैंने लेक्चर डिलीवर किया, जिस दिन लेक्चर डिलीवर किया है उस दिन नहीं, उससे अगले दिन मैं वो लेक्चर आपसे जो होमवर्क दूंगा लेक्चर में, वो आपका लेक्चर चेक करूंगा, होमवर्क चेक करूंगा कि आपने किस तरह किया। ये नहीं होगा कि आप लोगों ने लेक्चर सुना और ठीक है जी बंद करके सो गए। अगर शॉर्ट हैंड में एक्सपर्ट बनना है तो इसमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। ये सिर्फ धोखा देंगे आप कि हमने लेक्चर सुन लिए, आपको उस वक्त समझ भी आ जाएगी। हाँ, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें कंफ्यूज कर रही हो, लेकिन शॉर्ट हैंड सीखने के लिए सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है। शॉर्ट हैंड है क्या, शॉर्ट हैंड बनाई क्यों गई है? शॉर्ट हैंड वो लैंग्वेज है जिसको हम, जिसकी मदद से, जिसको सीख कर हम इंग्लिश को तेज़ तरीन लिखते हैं। इसके अलावा कोई और ज़रिया नहीं है कि हम इंग्लिश को नोट कर सकें, लिख सकें। अब टाइपिंग है तो वो 80-90 वर्ड पर मिनट तो हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन शॉर्ट हैंड के ज़रिए पिटमैन कहता है कि 300 वर्ड पर मिनट आप लिख सकते हो। ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। जो न्यूज़ बोली जाती हैं टीवी पे तो वो 120 से 140 के दरमियान होती हैं, वो काफ़ी स्पीड है। और ये 300 का कह रहे थे, मतलब कि ये बहुत ही हेल्पफुल है। लेकिन शर्त यह है कि इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा, और एक्सपर्ट होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी 3 स्किल्स बेहतरीन होनी चाहिए। कौन सी? लिसनिंग, कि आपको पता हो कि बोलने वाला बोल क्या रहा है, उसने लफ्ज़ कौन सा बोला है। आपकी समात अच्छी होनी चाहिए, आप उसको इम्प्रूव करो कि आप कंसंट्रेट कर सको कि उसने लफ्ज़ कौन सा बोला है। दूसरा, कि आपको आउटलाइन बनाना आती हो कि जो लफ्ज़ मैंने सुना है, जो आवाज़ मैंने सुनी है शॉर्ट हैंड में, उसका सैम्बल क्या है। शॉर्ट हैंड पे अबूर होना चाहिए। और तीसरा, कि हमने जो शॉर्ट हैंड की आउटलाइन बनाई है वो पढ़ सकें
और पढ़ के उसको टाइपिंग में कन्वर्ट कर सकें। ये 3 चीज़ें हमने इम्प्रूव करनी है शॉर्ट हैंड में एक्सपर्ट होने के लिए। ये जॉब हासिल करने के लिए बस ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। और इसकी अहमियत क्या है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप पूरे पाकिस्तान के कोने कोने से आप लोगों को दिलचस्पी थी, आप लोगों को इसकी अहमियत का एहसास था, इसलिए आप लोगों ने मेरा इंतज़ार भी किया कि मैंने 2 दिन से आप लोगों से कोई बात नहीं की है, सिर्फ यही ऐड दिया है कि मैं शॉर्ट हैंड पढ़ाने लगा हूँ। आप लोगों को अहमियत का अंदाज़ा था, आप लोगों को कुछ न कुछ आइडिया था कि इस वक्त इन हालात में शॉर्ट हैंड की क्या अहमियत है, तभी आप लोगों ने मेरा इतना कुछ बर्दाश्त किया और आप लोग इकट्ठे हुए। तो आप लोगों की ये मोहब्बत जो है और ये जो शौक़ है, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको कुछ दे के जाए, आप लोग कुछ बन जाओ। मेरा कोई लालच नहीं है, ना कभी फ़ीस का तस्करा होगा और ना मुझे चाहिए। और मैंने अपना तारुफ भी इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैं अपना नाम भी नहीं चाहता। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों में ये चीज़ पहुंचा देनी कि मुझे सिर्फ ये शॉर्ट हैंड आती है। मैं कहता हूँ किसी एक फ़र्द का भला हो जाए ना मेरे इस हवाले से, मेरे लिए वो काफ़ी है। क्योंकि जैसे एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, एक नस्ल का कत्ल होता है, तो इसी तरह अगर आप किसी एक फ़र्द की भलाई करते हो ना, या आपने ये नीयत कर लिया है कि मेरी वजह से अगर किसी इंसान का भला हो जाता है ना, किसी की ज़िंदगी संवर हो जाती है, तो मेरा अकीदा है कि आपने एक नस्ल को संवारा है, उसका फ्यूचर बन गया। तो फ़ीस ना लेने की वजह या मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग देख लोगे कि मेरी इतनी मेहनत करने की वजह सिर्फ यही है कि बाकी कोई अच्छा अमल इंसान से हो या ना हो, कम से कम इंसानियत की भलाई ज़रूर सोचनी चाहिए। ये वो वाहिद ज़रिया है जो हमें आगे लेके जा सकता है। मेरा ये अकीदा है। मैं इस वजह से फ्री पढ़ा रहा हूँ और अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। ना मुझे शोहरत चाहिए और ना मुझे। अब असूल रह गए। तो मैं जब ये शुरू करने लगा तो मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि आप फ़ीस रखें, फ़ीस के बगैर नहीं पढ़ेंगे, ये पाकिस्तानी कौम है और फ़ीस के बगैर ये कभी सीरियस नहीं होंगे। तो मैंने यही कहा कि फ़ीस ये खुद जेब से थोड़ी देंगे, इनके वालिदैन ने देनी है, उन पे बोझ बनना है। जिस बंदे को प्यास है ना, सीखना चाहता है, तो वो जितनी भी तकलीफ़ें उठाएगा ना, वो सीखेगा। लेकिन जिस बंदे को कदर नहीं है, जिस बंदे को एहसास नहीं है, वो पैसे भी खर्च करेगा ना, उसको फिर भी एहसास नहीं होना। मैं क्यों फिर उस एक बंदे की खातिर जो ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है, जो पे नहीं कर सकता, उसकी वजह से मैं फ़ीस रखूं और उस बेचारे का नुकसान कर दूं कि वो जो 3 पे कर सकते हैं वो तवज्जो नहीं देना चाहते, मैं उनसे फ़ीस तो ले लूँ, ठीक है मुझे फ़ीस मिल जाएगी, लेकिन उस फ़ीस की वजह से जो एक बच्चा डर से नहीं एडमिशन ले रहा कि मैं पे नहीं कर सकूँगा, उस गरीब घर जो कि ज़रूरतमंद है जॉब के लिए, उसको उस जॉब की ज़रूरत है और वो स्किल जॉब के लिए ये सीखना चाहता है और वो महरूम रह जाए इस चीज़ से। सिर्फ इस बात को ज़हन में रख के मैंने कहा ठीक है, नहीं पढ़ता कोई ना पढ़े, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी भी चेंज नहीं करूँगा कि बच्चे नहीं पढ़ रहे तवज्जो से तो मैं फ़ीस रख दूँ या ऐसे नहीं। मेरे ये रूल्स नहीं हैं। मेरे पढ़ाने के सिर्फ यही रूल्स हैं कि अगर बच्चे ने लेक्चर लिए, मैं दूसरे दिन उससे रिज़ल्ट लूँगा, ऐसे ही जैसे सामने क्लास में लिया जाता है। अगर उसने होमवर्क नहीं किया या रेगुलर वो मेरे से उसने होमवर्क चेक नहीं करवाया और मुझे लेक्चर दोबारा नहीं रिज़ल्ट दिया उसने, तो मैं लड़कों को 2 चांस देता हूँ और लड़कियों को 1 चांस। 2 चांस में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। आपने 1 दिन होमवर्क नहीं किया, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपको यही कहूँगा कि कल डबल कर लेना। दूसरे दिन नहीं किया, फिर भी कुछ नहीं कहूँगा कि 3 दिन का इकट्ठा करके मुझे दिखा देना। अगर तीसरे दिन नहीं किया तो मैं बगैर पूछे, बगैर कुछ कहे मैं रिमूव कर दूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ उन बच्चों पे अपनी कुव्वत सर्फ करूँगा, उन बच्चों के साथ तहे दिल से जितना मैं मुखलिस हो सकता हूँ, जिस हद तक मुझे समझ में सिखाऊँगा, जो सीखना चाहते हैं। जो बच्चा खुद सीरियस नहीं होगा तो मैं उसको रिमूव कर दूँगा, मेरी इनकम कम नहीं होगी इस चीज़ से। मैं सिर्फ उन लोगों के साथ मुखलिस हूँ जो ये सीखना चाहते हैं और उनको ज़रूरत है, और जो अपने साथ मुखलिस है वो मुझे मुखलिस पाएंगे अपने साथ। और जो सिर्फ
ये देखना चाहते हैं कि ठीक है ये क्या होती है क्या नहीं, और सीरियस नहीं होंगे तो मैं उनको रिमूव कर दूंगा, चाहे बच्चा एक भी ना बचे। अब 500 से अबाव बच्चों ने कांटेक्ट किया, तो वो आ चुके हैं 500 से अबाव, क्लास भी लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनमें ये इरेगुलरिटीज़ पाई गई कि उसने डेली लेक्चर ना लिया, मुझे होमवर्क चेक ना करवाया, तो मैं 2 गलतियों से ज़्यादा लड़कों की माफ़ नहीं करूँगा, लड़कियों की एक गलती माफ़ करूँगा, दूसरी नहीं करूँगा। तो इस पर मैं कंप्रोमाइज़ भी नहीं करूँगा। मैंने जितना पढ़ा है, जहाँ तक पढ़ा है, मैंने कभी भी ये अपना असूल नहीं तोड़ा। फिर मुझे चाहे आप लोग मैसेज करके तंग करो, जो भी करो, मैं ब्लॉग के अलावा कुछ नहीं करूँगा। तो मैं इसलिए आपको पहले एडवांस बता रहा हूँ कि कोई मुझ पर नाराज़ बाद में ना हो। मेरा मकसद दिल दुखाना नहीं है, मेरा मकसद आप लोगों को सिखाना है। और मैं सिखाने के लिए ये कहता हूँ कि जब बच्चे इस एज में होते हैं, जब उनको जॉब की ज़रूरत होती है, वो कॉलेज से गुजरे हुए होते हैं, तो वो अक्सर रिलैक्स हो चुके होते हैं। कॉलेज का माहौल वो देख के वो पढ़ाई में वो दिलचस्पी नहीं दिखाते जो वो मैट्रिक में दिखाते। उसकी वजह क्या है कि वो बड़े हो जाते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, आप बेशक रिलैक्स हों, आपका हक है, लेकिन आप लोग ये देखो कि आपका फ्यूचर है, और फ्यूचर के ये चंद साल जिसमें आप कुछ बना सकते हो, कुछ खुद बन सकते हो, कुछ हासिल कर सकते हो, अगर वो आप ज़ाय कर देते हो, फिर आखिरी 2 साल तो आप ये सोचते रहते हो कि मैं तो ओवर एज हो रहा हूँ, मैं तो ओवर एज हो रहा हूँ। वो वक्त जो आप नासमझी में गुजारते हो, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं उस वक्त का भी एहसास दिलाऊँ कि देखो, अगर मेरा लेक्चर है, सिर्फ 60 दिन मैं आपसे मांग रहा हूँ और कुछ ज़्यादा नहीं मांग रहा, लेकिन 60 दिन में मैं स्पेयर नहीं करूँगा आप लोगों को। 60 दिन में मैं जो होमवर्क दूंगा मैं वो लूँगा। 60 दिन से एक दिन भी ऊपर हो जाए मेरे वो ख़त्म होने में, तो कहना कि ये ना आपने वादा खिलाफ़ी की है, लेकिन 60 दिन वो मेरे ही होंगे। 60 दिन में आप लोगों से मैं होमवर्क लूँगा, आप लोगों से लेक्चर सुनूंगा। जूम का मकसद ही यही है, नहीं तो यूट्यूब पे कौन सा अच्छा चैनल नहीं है, सारे माशाल्लाह अच्छे हैं, सारे काबिल टीचर्स हैं, उनका पढ़ाने का अंदाज़ अच्छा है, सब अच्छा। सिर्फ यही है कि जो मैंने तब्दीली लाई है वो ये कि मैंने कहा नहीं, मैं वापसी रिस्पांस लूँगा। मैं उन बच्चों को कांटेक्ट में रखूँगा जो मुझे वापसी रिस्पांस देंगे, जो नहीं देंगे, जो होमवर्क करके नहीं देंगे, मैं उनको रिमूव कर दूँगा। बेशक वो यूट्यूब से पढ़ते रहें, देखते रहें लेक्चर, वो तो मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मैं उन बच्चों को गाइड नहीं करूँगा जो सीरियस नहीं है। उन बच्चों को मैं ऐसे ही समझूंगा जैसे वो मेरी क्लास ले रहे हैं और मेरी जिम्मेदारी है, जो मुझे होमवर्क चेक करवाएंगे, क्योंकि इसकी आउटलाइनें चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आउटलाइन आपने कैसे बनाई है, कहाँ पे आपको इशू आ रहा है आउटलाइन बनाते हुए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को मैं इग्नोर कर दूँ, आपको समझ तो आती जाएगी, ये थ्योरेटिकल तो सब्जेक्ट है नहीं, ये प्रैक्टिकल है, और आपने स्पीड में लिखना है। अगर आपकी ये लिखने वाली कमी रह गई तो कभी भी आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। वो जैसे वो बच्चे कह रहे थे ना कि ऑनलाइन सीखना नामुमकिन है, वो बच्चे ठीक कह रहे थे, सिर्फ उसमें कमी यही है कि आपकी आउटलाइन देखी नहीं जा सकती। लेकिन आप लोग मुझे ग्रुप में व्हाट्सएप भेजोगे, जिस बच्चे का व्हाट्सएप पे होमवर्क आएगा मैं उसको क्लियर करूँगा, जिस बच्चे का होमवर्क नहीं आया तो मैं उसको रिमूव कर दूँगा 2 चांसेस के बाद, लड़कियों को 1 चांस के बाद। फिर मैं दोबारा उसको ऐड नहीं करूँगा, दोबारा पढ़ाऊँगा भी नहीं, और ना आज तक मैंने जिसने ये चीज़ें की है मैंने दोबारा आज तक पढ़ाया ही नहीं है, चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों नहीं, क्योंकि जो बच्चा खुद सीरियस नहीं है फिर मैं उसकी नहीं केयर करता। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि जब भी आपका टीचर आपको कहे और आप वो पूरा कर दो, और फिर आप एक्सपर्ट नहीं बनते, फिर आपका टीचर ना लैक, फिर आपका फॉल्ट नहीं है। मैंने 2 चीज़ें आपसे मांगी हैं, एक रेगुलरिटी, दूसरा होमवर्क। ये 2 चीज़ें आपने मुझे देनी कि आप रेगुलर मेरा लेक्चर लोगे और मुझे होमवर्क डेली भेजोगे, करके भेजोगे, चाहे जैसे भी वक्त निकालो। 60 दिन ही वक्त निकालना है ना, आपने इतनी 60 साल की उम्र है, उसमें से 60 दिन आपने अपने कैरियर को देने, ये समझ के कि चलो एक अजनबी है, चलो भरोसा कर लेते हैं, कह जो रहा है तो मान लेते हैं, एक बार 60 दिन भरोसा करके देखो, लेकिन मुझे होमवर्क डेली दो। आप डेली होमवर्क दोगे मुझे और मैं आपकी करेक्शन लगाऊँ। 60 दिन अगर आप मेरे मुताबिक होमवर्क करके देते हो और 60 दिन आप लेक्चर लेते हो, और इसके बाद अगर आप लोगों में खामी रह जाती है
तो फिर आप लोगों का फॉल्ट नहीं, मैं आप लोगों का मुजरिम हूँ। जो आपका दिल आए फिर मुझे वो कह देना। लेकिन ये 60 दिन आप लोगों को मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। और होमवर्क के मामले में मैं स्पेयर नहीं करूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये आप लोगों का कैरियर है, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग मुझे कहो कि नहीं हमें इस तरह क्यों बातें सुना रहे हो, क्या हम आप लोगों की, नहीं ऐसा नहीं है। देखो ये जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, जिनको जॉब की ज़रूरत है मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट हैंड इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए डिग्री रिक्वायर्ड नहीं है, आपको डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि जहाँ जी फलां इंस्टीट्यूट, कोई गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट नहीं बनाया है जो बना रहा हो। हालांकि आईटी है उसके 3 माह के सारे गवर्नमेंट बेस पे ये हो रहे हैं सारे डिप्लोमे वगैरह, इसका नहीं है। क्यों? ये समझ किसी को नहीं आती। ये पहले से ही तादाद इतनी कम है कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन लगाएं तो बच्चे पूरे कैसे होंगे। अब जो 4 दिन शॉर्ट हैंड पढ़ता है वो भी कहता है कि मैंने शॉर्ट हैंड पढ़ी हुई है। नहीं, शॉर्ट हैंड में एक्सपर्ट, कोई भी एक्सपर्ट ऐसा नहीं है जो रह गया। शॉर्ट हैंड अगर आप तनासुब निकालो तो शॉर्ट हैंड वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसने बहुत सारे बेरोज़गार जवानों के लिए रोज़गार का वसीला बन के दिखाया है। तालीम अच्छी है, डॉक्टरी की, इंजीनियर की अच्छी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है शॉर्ट हैंड की निस्बत। लेकिन हम जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनको ज़रूरत है घर में सहारा बनने के लिए, तो उनके लिए शॉर्ट हैंड ही है। ये से आप आसानी से जॉब भी हासिल कर सकते हैं, ना तो आपको मेडिकल के खर्चे हैं, और फिर वहाँ पे कंपटीशन कितना 94, 97 इतने % आपके मार्क्स हैं तब आपका रैंक बनता है। और पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो है वसाइल इतने कम है कि स्कोप नहीं है, बेचारे धक्के खा रहे हैं। और शॉर्ट हैंड का कोई बच्चा आपको फ्री नहीं मिलेगा बशर्ते कि एक्सपर्ट हो। ये नहीं कि पढ़ के उसने छोड़ दिया हो, पढ़ के छोड़ दिया हो तो वो ये क्लेम ही ना करे कि मैं एक्सपर्ट हूँ शॉर्ट हैंड में या मैं अहल हूँ टेस्ट देने के। आप लोग, ये छोटी सी बुक है, इतनी बड़ी बुक भी नहीं है। आपने माशाल्लाह इतनी मुश्किल बुक्स पढ़ी हुई, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। हाँ, लाइंस देख के लगता है कि ये तो हमें कभी आएगी भी नहीं, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ कि वो मेरी गारंटी है। अगर आप लोग मेरे मुताबिक होमवर्क करो और इसके बावजूद आपको ना आए, वो मेरा फॉल्ट है। इसीलिए मैंने लाइव रखा है कि लेक्चर अगर समझ नहीं आ रहा तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछोगे जूम पे। लेक्चर जब तक क्लियर नहीं होगा मैं आपको बार बार हर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। फिर कोई बात रह नहीं जाती कि आपको शॉर्ट हैंड ना आए। लेक्चर क्लियर, होमवर्क आप करके दोगे जिस तरह मैं कहूँगा। समझ आने के बाद होमवर्क करना मुश्किल नहीं है, वो बस प्रैक्टिस ही है, थोड़ा वक्त है। इन 2 चीज़ों के बाद मेरी गारंटी है, आप लेक्चर अच्छी तरह से समझो, नहीं समझ आया मुझसे समझो, और होमवर्क करो रेगुलरली। ये 2 चीज़ें आपने करनी है और शॉर्ट हैंड मेरी जिम्मेदारी। हाँ, बस ये है कि बच्चे, मुझे रश नहीं चाहिए ग्रुप में, मैं रश नहीं करना चाहता, कि मैं तादाद नहीं बढ़ाना चाहता। मैंने कहा ना, आप देख लेंगे कि जिस स्पीड से बच्चे आए हैं ना, शायद इससे ज़्यादा स्पीड से बच्चे ग्रुप से जाएंगे। उसकी वजह सिर्फ यही होगी कि मैं नॉन सीरियस बच्चे को रखूँगा नहीं। जो बच्चा सीरियस नहीं होगा, मैं पहले से इस असूल का मकसद यही है कि बच्चे के ज़हन में ये बात आ जाए कि देखें अगर सीखना है तो सीख लें। 60 दिन की बात है, वो तारिक बिन ज़ियाद वाली बात है। ये बात ना हो कि हमने पीछे जाना है तो फिर पीछे जाना है कोई और, फिर मेरे पास वो चांस नहीं होगा उसके पास, क्योंकि ये आप लोगों का फ्यूचर है, उन बच्चों के लिए जिनके पास और वसाइल नहीं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे साथ तावन करेंगे, मैं आपके साथ। आप जिस हद तक मुझे कहेंगे मैं तावन करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा, जितना मेरा वक्त आपको दरकार होगा। सुबह 9 से 4 बजे तक मैं आपको वक्त नहीं दे सकता, वो मेरी ड्यूटी का टाइम है। इसके अलावा आप रात को मुझे 1 बजे भी कहोगे ना, तो मैं 1 बजे भी आपको समझाने के लिए, मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आपने मेरी नींद ख़राब की, नहीं, मैं आपको समझा दूँगा। मैंने कहा ना, मैं इसको इबादत समझ के करता हूँ, ना मुझे शोहरत चाहिए और ना ही मुझे दौलत चाहिए। बस कोशिश कीजिएगा कि हम लोग आपस में जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए, और वो मकसद हंसी खुशी हमारा